तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आज की इस बहुत ही शानदार अद्भुत अद्भुत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन मास्टर के हमारे सारे धुरंधर, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप बेहतर कर रहे हैं अपनी जिंदगी में और बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हैं और अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के क्षेत्र में आप अच्छा काम कर रहे हैं और अपने जीवन को बदल रहे हैं। इसी श्रृंखला में दोस्तों, लास्ट सैटरडे को हमने जो सेशन लिया था, माइंड पावर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमने जहां पर सीखा था और मुझे पूरा उम्मीद है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों ने अपने लाइफ में यूज जरूर किया होगा। तो आइए, इसलिए हम अब आज हम बात करने वाले हैं कि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कितने लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का किया और उसे कैसे अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार मुझे कंफर्म कर देंगे, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप सभी को? यस, मैं ऑडिबल हूँ? आशुतोष जी, धनंजय जी, बेल जी, बहुत बढ़िया। सभी लोग कैमरा ऑन करके प्रकट हो जाए। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोस्तों, हमने लास्ट संडे अटेंड किया था, जहां पर हमने सीखा था कि जो हम जीवन में चाहते हैं हम उसे अट्रैक्ट करते हैं, हम अपने विचारों से अपनी दुनिया को बनाते हैं, जिसे माइंड पावर कहा जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द सीक्रेट एंड इट इज द लॉ ऑफ माइंड, हाउ आवर माइंड वर्क्स एंड हाउ वी कैन गेट व्हाट वी एग्जैक्टली वांट। सो आर थॉट्स, हमारे जो विचार हैं दोस्तों, इस क्रिएट अ इमेज, हमारी लाइफ के लिए एक प्रॉपर इमेज क्रिएट करते हैं। जैसे लाइफ हमें चाहिए हम वैसे लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं हम। क्योंकि एक बात तो तय है, इस धरती पर जो कुछ भी बना है वो दो बार बनता है। मानते सभी लोग? सबसे पहले किसी के दिमाग में बनता है, फिर हकीकत में बनता है। अगर बुर्ज खलीफा भी बना तो सबसे पहले किसी के दिमाग में बना, फिर हकीकत में बना। मानते सभी लोग? अगर आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति हिंदुस्तान में बनी तो सबसे पहले वो किसी के दिमाग में बनी, फिर हकीकत में बनी। मानते हैं? आप जिस घर में रहते हैं सबसे पहले वो घर आपके दिमाग में बनता है, आपके डैडी या मम्मी के, जिसके भी दिमाग में बना होगा, फिर वो हकीकत में बना। आप अपने लाइफ में जो बनना चाहते, जो करना चाहते, जो पैसा कमाना चाहते, सबसे पहले वो आपके दिमाग में आता है, फिर हकीकत में वही चीज तब्दील होती है। मतलब इस दुनिया में कोई भी चीज दो बार बनती है, सबसे पहले आपके माइंड में और दूसरा आपके हकीकत में। और अगर दिमाग में गलत बन रहा है तो हकीकत में भी गलत बन जाएगा। दिमाग में बिल्डिंग बनाते बनाते आपने सोचा नहीं 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 नहीं, बिल्डिंग, इतनी महंगी बिल्डिंग कहाँ खरीद पाएंगे हम, तो हकीकत में भी आप उतनी महंगी बिल्डिंग नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि आपका मन कह रहा है कि जब दिमाग में नहीं बन रहा है तो हकीकत में बनने वाला नहीं है। जब मैं बोलता हूं कि स्वास्थ्य की कल्पना करो, कह रहे मैं बहुत स्वस्थ रहूंगा, मैं एनर्जेटिक रहूंगा, मैं ऊर्जावान रहूंगा, आप मन में सोच रहे मैं स्वस्थ हूं, मैं एनर्जेटिक, मैं ऊर्जावान हूं, इतने में मन कहता है नहीं 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 नहीं, अभी आपको तो बीपी है, मेरे को तो शुगर है, मेरे को तो ये है, मेरा तो मोटापा बढ़ा है, मैं कैसे इतना एनर्जेटिक हो सकता हूं? तो मन में नहीं बना तो हकीकत में भी नहीं बनेगा। तो जैसा हमारे मन में बनता है, जो दुनिया हमारे मन में बनती है वही हमें हकीकत में प्राप्त होती है। यही विषय था जिस पर हमने लास्ट सेशन में दोस्तों चर्चा की थी। आइए अब हम आज फिर से उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि आप लोगों ने उसे अपने लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट किया और लास्ट 6 डेज तक उस पर काम किया, कितना किया, कैसा किया, और उसका आपके जीवन में क्या प्रैक्टिकल फीलिंग है अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। यस, हमने जो दिमाग में सोचा है वो सही में हमारे साथ हुआ है नहीं हुआ है, व्हाटएवर, और कितना हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हम बियॉन्ड द थिंकिंग भी कुछ बन गए? हमने सोचा था ए बनने का और बी बन गए एकदम से, जिसके बारे में हमने कभी कल्पना नहीं की थी ऐसा हो सकता है हमारे साथ। ठीक? तो इवन हमारे साथ जो अच्छी घटनाएं घटती वो भी हमारे विचारों से घटती है, और जो बुरी घटनाएं घटती वो हमारे विचारों से ही घटती हैं। ठीक? तो अभी हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमने कैसे इंप्लीमेंट किया अपने लाइफ में और उसे आगे हम अपने जीवन में कैसे अपनाने वाले हैं, और पब्लिक स्पीकिंग में आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपके विचार, आपका माइंड पावर कैसे आपको हेल्प कर सकता है। ठीक? तो सबसे पहला व्यक्ति कौन होगा जो बात करेगा? प्लीज रेज योर हैंड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे आपने अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया, जो यहाँ पर होमवर्क दिया गया था उसको आपने कैसे समझा, हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला व्यक्ति कौन आ रहा है बात करने के लिए? प्रदीप भाई प्लीज। सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार प्रदीप जी। सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है सर, एक आदमी था, मेरा दोस्त था, जी। और मैं सर कहता था कि ये मेरा टाइम वेस्ट कराता है, ये मेरा टाइम वेस्ट। सर मैंने देखा उसकी सर ट्रांसफर इतनी जल्दी हुई, बहुत जल्दी ट्रांसफर हुई। अच्छा
लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है सर, बिल्कुल चुंबक की तरह सर काम करता है। बहुत और बढ़िया। सर, और जैसा सर हम सोचते हैं ना वैसे ही बन जाते हैं। जी और सर लॉ, सर जैसे सर लॉ ऑफ ग्रेविटी की थ्योरी है ना, ऐसे सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी थ्योरी है सर। जी क्योंकि सर जिस बारे में भी जैसा हम सोचते हैं, क्योंकि सर हमारे जो वाइब्स है ना उस तक पहुंचते हैं। और सर वाइब्रेशन का जो असर है ना सर, वो डेफिनेटली होता ही होता है। अगर सर सपोज करो हमने किसी के बारे में अच्छा सोचा, तो सर अच्छे का भी रिजल्ट हमें मिलना ही मिलना है। बिल्कुल। अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गया। ये तो सर डेफिनेटली सर काम करता है, डीपली काम करता है सर, डीपली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर मैं सर आपसे एग्री हूँ सर, बिल्कुल। मेरे साथ तो सर मतलब 80% सर ऐसा हुआ है, जो मैंने सोचा सर वही हुआ है। बहुत बढ़िया। जैसा सर या अच्छा सोचा है या बुरा भी सोचा है सर किसी के बारे में, वैसे तो सर मेरी ऐसी नहीं है कि मैं किसी के बारे में बुरा सोचूं। अगर सर सपोज करो किसी के बारे में सोचा सर, वो हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। वेरी इसीलिए गुड। सर आदमी, इसीलिए सर आदमी है ना हमेशा एक बात कहता है कि वे अपनी सोच को ठीक रख। हाँ, सही बात है, हमेशा कहा जाता है। बिल्कुल सर, यही कहा जाता है, अपनी सोच को ठीक रख। डेफिनेटली सर काम करता ही करता है। और सर आपका जो समझाने का जो मेथड है ना सर, वो सर मतलब सर इतना जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है सर। सर यू बहुत आर सो सुपर्ब सर, सुपर्ब। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप भाई। सर आपका भी धन्यवाद। सो थैंक यू। थैंक यू। तो पब्लिक स्पीकिंग में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप प्रॉपर उसको अभी यूज कर रहे हैं। जी जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यस, नेक्स्ट वन। प्रणाम सर। जी बेल जी। प्रणाम सर। भैया खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मैं आशुतोष पाल बोल रहा था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी आशुतोष जी, वेल जी चौहान जी अभी पहले कनेक्ट कर रहे अच्छा हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक जी जी जी। ठीक। वेल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आवाज नहीं आ रही वेल चौहान जी। वो लगा है क्या, माइक लगा है क्या, आपने लगाया क्या, हेडफोन वगैरह कुछ? आवाज नहीं आ रही सर आपकी। ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट किया क्या आपने, ब्लूटूथ कनेक्ट किया क्या? ब्लूटूथ उसमें से रिमूव कर दीजिए एक बार, नॉर्मल फोन से बात करो। ब्लूटूथ को डिस्कनेक्ट कर दो, कभी कोई किसी किसी का ब्लूटूथ सपोर्ट नहीं करता है, इससे भी प्रॉब्लम आती है। ओके, चलिए तब तक आशुतोष जी से बात करते हैं। प्रणाम सर। जी भैया खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे आशुतोष जी। सर मैंने पिछले 2-3 साल से जी ये जिन लोगों का गर्भ संस्कार वगैरह मैंने किया है, उन लोगों को जो भी मैंने थॉट प्रोसेस में ये दिया हूँ, वो एकदम हकीकत में वही हुआ है। वाह भाई वाह। बच्चा उसी तरह का जन्म हुआ है। अभिमन्यु का कहानी तो सभी को मालूम है सर। अभिमन्यु को कैसे अर्जुन ने ट्रेनिंग दिया था, जी तो एकदम उसी तरह का मैंने अभी तक कई एक केसेस किया है। कुछ तो सामने में आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, और वो कपल को हमने दिया है बिफोर टेकिंग बर्थ ऑफ द चाइल्ड उसको। और कुछ तो दूर से, जी। तो दूर से भी सेम रिजल्ट देखे हैं हम। और जो सामने में आते हैं उन लोगों का तो सामने में देखा ही जाता है। बहुत सुंदर। तो इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल्स है सर। लेकिन एक बात हमको सर पूछना था जी आपसे। प्लीज। बाद में ही पूछूंगा, अभी ये क्लास का टॉपिक नहीं है, अच्छा अच्छा। इसलिए इस क्लास में पूछना ठीक नहीं होगा। चलेगा चलेगा, बाद में आप पूछ। लेकिन लेकिन ये तो हमने बहुत बार देख चुका है। और मैंने जिन लोगों का मैंने कॉन्सीव नहीं होता था, 18 साल का सर, शादी अच्छा। हो के 18 साल हो गया, कॉन्सीव नहीं हुआ, और
यही पॉजिटिव थॉट्स दे के उन लोगों का समझे 3-4 महीना क्लींजिंग के बाद में कंसीव हो गया, और वो मैंने बहुत ही मैंने इतना प्रसन्न है कि मत बोलिए। डॉक्टर, कविराज, वैद्य सबको ही मना कर दिया था कि इट इज इम्पॉसिबल। तो इस तरह का घटना घटा है, इसलिए आई एम वेरी हैप्पी सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत ही अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब ये 100% काम करता है। आप एकदम एकदम। देख सकते हैं कि भाई आशुतोष जी का भी जो निजी अनुभव है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत सुंदर आशुतोष जी। यस, ठीक नेक्स्ट है वन। सर, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। वेल सिंह चौहान जी, प्लीज। चौहान साहब, आवाज नहीं आ रही, पता नहीं आपकी क्यों। बाकी तो सबकी आवाज प्रॉपर आ रही थी, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं चौहान सर, आवाज नहीं आ रही है। एक बार प्लीज चेक कर लीजिए क्यों नहीं आवाज आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है। जबकि आपका माइक भी ओपन है, म्यूट भी नहीं है, सब कुछ बराबर है। मेरी आवाज आपको आ रही प्रॉपर? मेरी आवाज आ रही है। माइक का कुछ तो इशू होगा सर, एक बार प्लीज चेक कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट वन। धनंजय जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, सभी। नमस्कार, नमस्कार। सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है कि जैसे मान लीजिए हमने रेडियो चालू किया, उसको हम ट्यून लगाते हैं रेड एफएम पे, तो हमारा रेड एफएम ही बजता है। उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर हम सोचेंगे कि हमें पैसा चाहिए तो पैसा आएगा। अगर सोचेंगे कि हमें गरीबी आए तो हमें गरीबी ही आएगी। बिल्कुल। अगर हम कुछ भी नहीं सोचते हैं तो हमें कुछ भी नहीं आएगा, हम जैसा है वैसे ही रहेंगे। जैसे हम रेडियो को बंद कर देते हैं तो हमारा रेडियो स्टॉप हो जाता है, और जो हम चैनल सेट करते हैं वही सेट होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे अच्छा थ्योरी यही रहेगा कि हम जो चाहेंगे वही पाएंगे, और जो सोचेंगे वही हमारे साथ घटित होगा। उस पे एक मैं बुक पढ़ रहा था सर, जो चाहे वो कैसे पाए। इसमें पूरा बुक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही बताया गया है कि हम जिस माहौल में रहेंगे, और अगर गलत माहौल में चले गए हम किसी कारणवश, तो हम वहां से भी अच्छे से निकल सकते हैं, और बिल्कुल आसान तरीके से हम अपना लाइफ जी सकते हैं। चाहे हमारे पास कितना भी टेंशन है, दुख है, दर्द है, उस पर भी हम प्रसन्न रह सकते हैं और खुश रह सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अट्रैक्ट करके। तो ये बहुत ही पावरफुल टॉपिक है, और इस पे जितना हम डीप में जाएंगे और जितने अपने माइंड को हम अट्रैक्ट करेंगे, सोचने में मजबूर करेंगे कि हमें ये चाहिए, तो वो हमें प्राकृतिक देने लगेगा। क्योंकि ब्रह्मांड में बताया गया है कि सब कुछ हमारे पास है। करोड़ों अरबों रुपया भी है, जितना हम सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा है। यानी कैसे कहा गया है सर कि हम जितना पृथ्वी पे पैसा है, रुपया, धन दौलत है, वो 0.000 का 0.5% हमारे पास है अभी अवेलेबल धरती पे। इससे कहीं ज्यादा जो 999 है वो अवेलेबल है अभी हमारे ब्रह्मांड में। तो हम बिल्कुल। जितना अट्रैक्ट करेंगे वो सब कुछ हमारे पास आ सकता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही पावरफुल टॉपिक है, ये सबको अपनाना चाहिए, चाहे तो बच्चा आपने है। क्या निजी जीवन में कुछ अनुभव किया है पांडे जी, या कुछ अभी आप कर रहे हैं? जब से सेशन हुआ कुछ और आप यूनिक चीज किए हैं? अभी सर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लगभग 1 साल से पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। और जहां तक मैं इसमें, जैसे कभी रास्ता में भूल गया हूँ और मुझे जाना है, तो मैं इसे भी अट्रैक्ट किया कि हम किस रास्ते तरफ जाएं, लेफ्ट जाए या राइट जाए, कोई नहीं मिल रहा है। तो अगर जो मन में आता है कि नहीं हमें अभी राइट जाना चाहिए, वो रास्ते को मैं अपनाया हूँ, तो मैं सही डायरेक्शन में गया हूँ। वाह। दूसरा क्या है कि वो आदमी आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास कॉल करने के लिए बैलेंस नहीं था कभी कभी, और मैं उसको अट्रैक्ट किया, ऐसे सांस रोक करके या जो भी, मतलब उसे याद किया, प्रार्थना किया, तो उसका कॉल भी 2 या 4 या 10 मिनट में मेरे को मिल गया। या वाह। जैसे किसी से कुछ पैसा मंगाना है, इसे मैं भी ट्राई किया कि जैसे मेरे पास पैसे का जरूरत है और मैं किसी से कहना नहीं चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ सोच की वजह से कह नहीं पाते हैं कि नहीं भाई मेरे को मांगना है, लेकिन मांग नहीं पा रहा हूँ, कोई रिश्तेदार है उसे मांगना है। तो मैं इस पे ट्राई किया और वो पैसा मेरे को मिल गया। तो ये मेरे को सबसे अच्छा रिजल्ट मिला। लगभग 1 या 1.5 साल पहले से मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ। और ऐसा बताया गया है कि अगर किसी को कर्ज दे दिए हैं और वो कर्ज चाहिए, तो हमें उसको कॉल करके नहीं बोलना है कि भाई तुम्हें कब दे रहा है पैसा। उस व्यक्ति को ये बोलना है या प्रार्थना करना है भगवान से कि भगवान उसको पैसा जल्दी दे दे,
कि वो मेरा कर्ज वापस कर दे, या जो मेरा पैसा है मेरे को वापस कर दे, तो ये जल्दी पैसा वापस आता है। क्या बात, बहुत बढ़िया। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही बढ़िया है। और जहां तक मैं कुछ याद किया हूँ, सोचा हूँ, तुरंत नहीं मिला है, लेकिन लगभग 70-80% मेरे को पॉजिटिव मिला है रिजल्ट। बहुत थैंक यू बढ़िया सर। पांडे जी, बहुत बढ़िया पांडे जी। और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप और जितना भी अच्छा अच्छा सोचे वो सब आपको अच्छा अच्छा और प्राप्त हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीर सिंह जी, आवाज आ रही, चेक कर लीजिए। आवाज आपकी नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन सबकी आवाज तो देखिए बराबर है आज। हमेशा तो आपसे बात हो जाती है। एक बार एक काम करिए, स्विच ऑफ कर दीजिए फोन को, फिर स्विच ऑन करिए। स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करिए, फिर से रिज्वाइन करिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है। इससे अगर कुछ रहता है तो सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम। एक बार ये करके देखिए। यस, नेक्स्ट वन, प्रदीप भाई, सॉरी दीपक जी, दीपक जी अनम्यूट कर लीजिए, दीपक जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। मैं सभी पब्लिक स्पीकरों को नमस्कार करना चाहता हूं, और 26 जनवरी की जो पीछे बीता हुआ है, सभी को शुभकामनाएं देता हूं गणतंत्र दिवस की। बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत का संविधान 1950 को 26 जनवरी को लिखा गया था, जिसको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो इन्होंने लिखा था, ये हमारे मौलिक अधिकारों को, हमारे कर्तव्यों को बताता है। और 26 जनवरी जैसे सभी ने अच्छे से मनाया, हम लोगों ने भी मनाया, तो मैं सभी को अपनी तरफ से शुभकामना देता हूँ। बहुत सर, बढ़िया मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी देखा, आपका वीडियो देखा जो 22 जनवरी को आपने डाला था जी। ग्रुप पे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैंने भी सर काफ़ी सीखा है। जैसे धनंजय जी ने बताया है कि अगर किसी को कर्ज दे दें तो आप ये प्रार्थना करें कि ईश्वर से कि उसको कर्ज, भगवान उसको पैसे दे ताकि हमारे पैसे निकल जाएं। ऐसा मुझे मालूम नहीं था कि इस तरह से भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। पर मैंने भी, आपने जैसे वो पॉइंट्स बताए थे पेज नंबर में कि मुझे सुबह उठना चाहिए और भगवान से बोलना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरे पास पैसा आना चाहिए, मैं वो फॉलो करता हूँ और बहुत बढ़िया। उससे पॉजिटिव तो आती है। मेरे पास अभी भी काफ़ी चीज़ें मुझे पॉजिटिव जो मुझे वाइब्स मिली हैं, एक अच्छी एनर्जी मिली है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लीजिए चाहे कुछ भी कह लीजिए, उन पॉइंट से एक पॉजिटिवनेस तो आई है। बहुत अब सुंदर। जैसे एक मूवी में लिखा हुआ था कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए जुट जाती है। तो लाइन चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो वास्तविकता तो दिखती है, जैसे लोगों ने फीडबैक बता रहे हैं। तो सर, बिल्कुल दिखता थैंक यू है। सर। और सर, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे घर में पूजा चली थी श्रीमद् भागवत कथा की, तो काफी बहुत लंबी चली, तो उसमें काफी खरीदारी वगैरह और ये सब जो है चलता रहा, तो मैं सॉरी फॉर इसके लिए। कोई पर दिक्कत नहीं। आपका सर वीडियो देखता हूँ तो काफी मोटिवेट हो जाता हूँ, जो आपका जो चेहरे का तेज है, तो एक आदमी अगर ले लेता है तो वो जैसे जैसे राम थे और जो बलि का जब उन्होंने वध किया तो सामने से नहीं किया कि आदि शक्ति उसके अंदर छिड़ जाती थी, ऐसे ही आपके सामने कोई आता है तो उसका तेज वैसे ही कम हो जाता है आपकी चेहरा देख के सर। नहीं, तो आप लोग का तेज अब बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया बढ़ रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया दीपक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत अच्छा अभ्यास आप कर रहे हैं और आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को महसूस किया है, एक बहुत अद्भुत बात है। और अपने लेवल पर अपने जीवन में और सही में काम करता, भले आप उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो या भगवान से मांगना बोलो, नाम कुछ भी रख सकते हैं, जी है ना। जी जी। कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी ते तैसी। मतलब अगर भावना है जैसी वैसी ही आपको दुनिया दिखेगी। प्रभु मूरत के तात्पर्य दुनिया, जैसी आपकी भावना होगी वैसी आपको दुनिया मिलेगी, वैसी दुनिया आपको दिखेगी, है ना। कहते सर, हैं इस संस्कृत में यत भावो तत भवति, जैसे आपके भाव होते हैं वैसे आपको प्राप्त होता है। एक चीज और कहना चाहूंगा सर जी जी। कि ये लॉ ऑफ प्रोटेक्शन ऐसे भी काम करता है, किसी का हम बुरा चाहें कि भाई इसके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो ये पॉसिबल है क्या ऐसा? हाँ बिल्कुल। लेकिन वो हम्म। कैसा चाह रहा है उसमें भी आप देखो, ये एनर्जी के पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी डालने से कौन सी चीज। भाई आप छोटे से पतीले में चाय बना रहे हो तो कम एनर्जी में जल्दी से बन जाएगी। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि मैं बड़ा गन चढ़ा दूं, उसमें 500 लीटर पानी है, उसमें चाय बनाओ, तो उसको गर्म होने में कितना समय लगेगा गैस की आंच से। भाई आंच तो हमारी फिक्स है, हमारी एनर्जी तो फिक्स है, लेकिन हमारा जो हमारा विचार है वो कितना बड़ा काम हम करने के लिए सोच रहे हैं, तो वो वहां से टाइमिंग डिसाइड होता है कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको एग्जैक्ट
रियल एग्जिस्टेंस में लाने के लिए कितना टाइम लेगा। जैसे एक्सीडेंट किसी का सोचो फट से हो जाता है, अरे इसका एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा क्या, नहीं भी बोल रहे तब भी हो जाएगा। बच्चा कहीं जा रहा है, अरे गिर तो नहीं जाएगा, फट से गिर जाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटी सी चीज है। सुरक्षित रहना बहुत ताकत लगती है, लेकिन असुरक्षित होने के लिए कोई ताकत नहीं लगती, कोई ऊर्जा नहीं लगती। इसलिए कभी भी देखना, जैसे हम दुर्घटना शब्द बोलते हैं ना, फट से दुर्घटना घट जाती है। इसलिए घरों में कहा जाता है कि बेटा शुभ शुभ बोलो, मम्मी के लिए, पापा के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों, किसी के लिए अशुभ बोलो तो सब चिढ़ जाते हैं, घर में गुस्सा कर लेते हैं, क्योंकि सबको पता है कि शुभ होने में समय लगेगा लेकिन अशुभ तुरंत हो जाता है। ठीक है दीपक जी? थैंक यू सर। यस, नेक्स्ट वन। बिल जी आवाज आई क्या? जी सर। अनम्यूट अनम्यूट करिए बिल जी। आवाज आई? अच्छा, मेरी आवाज आ रही, आपकी आवाज हम लोग आज आज आवाज आपकी आएगी नहीं लगता है कुछ तो टेक्निकल इशू आ गया है आपकी तरफ से, क्योंकि बाकी लोगों के साथ आवाज आ रही है। चलिए नेक्स्ट वन, बाकी किससे बात कर सकते हैं अभी? जी प्रवीण जी। जी सर। सर गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग प्रवीण जी। सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के संदर्भ में यदि हम कहें तो हमारे पुराने लोग कहा करते थे दुआ और बद्दुआ। ये बहुत सीधा साधा और आम लोगों के जीवन में से देखा जाने वाला उदाहरण हो। और व्यक्तिगत संदर्भ में यदि हम कहें पर्सनल, ये दुआ बद्दुआ तो दूसरों पर निर्भर करती है। नेगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। कि जब हम अपने बारे में बेहतर नहीं सोच सकते तो हम दूसरों के बारे में बेहतर सोचने की क्षमता कहां से लाएंगे? हमारा पैरामीटर हो जाता है इस रूल्स के साथ। बिल्कुल। और ब्रह्मांड के अंदर, नेचर के अंदर वाइब्रेशन, जो हमारी वाइब्रेशन होते हैं, इनका बड़ा असर है। रिफ्लेक्शन तो होता ही है, विचारों का भी होता है, रेस का भी होता है। जो वाइब्रेशन होते हैं, जो हमारी आवाज की गूंज निकलेगी, लौट के वापस हमारे पास सोर्स तक आएगी। जिस सोर्स से जो आवाज निकली है वो लौट के हमारे पास जरूर आएगी। इसलिए हमें इसका भी बड़ा उदाहरण जीवन में देखने को ऐसे मिल जाते हैं कभी कभी जी कि जैसे कई लोग कहते हैं कि मुझे आभास होता है। सही बात है। कई लोग कहते हैं मुझे आभास होता है, कई लोग कहते हैं मैंने जो सोचा वो घट गया। बिल्कुल। तो सुरक्षा और सुरक्षा के भाव में भी लॉ अट्रैक्शन बहुत अच्छे तेजी से काम करता है। जैसे आपने एक चीज बहुत अच्छी कही है, ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि शुभ शुभ बोलो। ये जरूर घटते हुए देखा है, क्योंकि घटनाएं दुर्घटनाएं तो विधि के विधान में नियत समय पर तय है। सब उस समय मैंने कुछ अशुभ बोल दिया, कुछ घट गया, कारक भी फिर उसके वही व्यक्ति बनता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बगैर तो साथ सर जीवन को सही दिशा में ले जाना असंभव जैसा काम है। बिल्कुल। और पब्लिक स्पीकिंग के सेक्टर में ये बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड का काम करता है कि जब आप मंच पे खड़े होते हो, जब नीचे आपके ऑडियंस होते हैं, तो ऑडियंस और आपके बीच कनेक्टिविटी होती है। उस कनेक्टिविटी में इस रूल्स का, इस नियम का जो बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। जैसे सर मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। जी। एक भानु प्रताप शर्मा जी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को जिन्होंने चुनाव हराया था, मतलब बड़े लीडर कहलाते। एक जगह वो इंचार्ज थे, मुझे पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए वहां बुलाया गया विधानसभा चुनाव के दरमियान। तो जी चूंकि वो बहुत वरिष्ठ लीडर है, जिन्होंने अटल जी के समय राजनीति की है, इंदिरा जी के साथ काम किया, राजीव जी के साथ काम किया, और मैं सर बहुत लो प्रोफाइल तरीके से रहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कोई मुझे देख के समझे, मैं ये चाहता हूँ मेरे वर्क को देख के समझे कि मैं क्या हूँ। बहुत सुंदर। तो जब मैंने पहले दिन का सेशन लिया सर, तो वो गए नहीं मेरे साथ, क्योंकि उनको लगा लड़का छोटा है और ये क्या करेगा। और ऐसे आते हैं रहते हैं लोग बाग ट्रेनिंग के लिए। जब उन्होंने रिपोर्टिंग लिया तो रिपोर्टिंग में वहाँ के जो इंचार्ज, विधानसभा के इंचार्ज थे, उन्होंने रिपोर्ट किया कि वो जिले के इंचार्ज थे, वो रीवा जिले की बात कर रहा हूँ मैं। तो उन्होंने कहा सर ऐसे लोग कितने और हैं आपके पास,
क्योंकि आज इन्होंने हमें जो बताया है और जिस तरीके से लोगों को बांध के रखा है कि जीवन में छोटे छोटे नियमों को पालन करते हुए हम अपने आप को कैसे ताकतवर बनाएं, कैसे अपनी जगह रहते हुए उपयोगी बनाएं। तो बिल्कुल उसमें जब हम सर कई बिंदु पर जब बात करते थे तो उनको जब बताते थे कि जो आप कहते हो ना कि हमारे क्षेत्र में हमारा ये माहौल है, रिजल्ट आता तो वही निकलता है, तो ये इतना विस्तृत हम उस समय नहीं जानते थे, लेकिन ये जरूर कहते थे उनसे कोई हमारी मैग्नेटिक रेज है, आप जैसा सोचोगे वैसा आपको जरूर लौट के आएगा। तो किसी भी कुदरत के नियम से सर हम बच तो सकते नहीं है, और उसके अनुपालन के दायरे में यदि हम रहेंगे तो हम बेहतर से बेहतरीन होने की ओर अग्रसर रहेंगे। तो हर कोई सर बेहतर से बेहतरीन होना चाहता है, लेकिन उसमें प्रयास उसका कितना है। बहुत बढ़िया। बस मैं यही कहना चाहूंगा ताकि और साथी उस समय मिल जाए। बहुत सुंदर प्रवीण भाई, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपकी और अपने नए नए मंजिल को आप प्राप्त करते रहें, नए नए मंजिल अपने मन में रखें और उसको दृढ़ संकल्प के साथ उस पर कार्य करें और बहुत अच्छी ऊंचाई प्रभु आपको प्रदान करें, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करूंगा। एक अच्छे राजनीतिक की जो क्वालिटीज हैं वो आपके अंदर आना बहुत जरूरी है। कल हम लोग घर में बैठकर एक चर्चा कर रहे थे, अभी जो नीतीश बाबू का चल रहा है, मैं बोला कि इससे एक पॉजिटिव चीजें हमें सीखने के लिए मिल रही हैं। पॉजिटिव चीजें सीखने के लिए इसलिए मिल रही हैं कि घर में कितना भी झगड़ा हो जाए तो बोल देना कि भाई दरवाजे कभी बंद नहीं होते, दरवाजे खुले रहते हैं। पहली चीज। और दूसरी चीज राजनीति से सीखने के लिए ये मिलती है कि कोई अपशब्द निकल जाए तो अगले दिन बोलना कि ठीक है वो मैं शब्द अपने वापस ले रहा हूँ। ये दो चीज राजनीति में बहुत बेहतर होती है कि भाई अगर हमने कुछ बोला तो हम अपने शब्द वापस ले लेते हैं। वापस लेना। अगर ये दो विनम्रता अगर हम घर में लागू कर दें ना तो हमारा घर तो बढ़िया चल जाएगा। मैं राजनीति से ये दो चीज बहुत सीखता हूँ कि भाई सर आज इसी टॉपिक पे एक लड़का पढ़ता है 12th में, वो अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में गया है, तो उनके पेरेंट्स ने मुझसे कहा कि इनसे जरा बात करो। आज इसी विषय पे सर उससे 10-15 मिनट बात हुई है आज। वो शायद अगले सैटरडे को आएगा भी मेरे पास आपकी क्लास के टाइम पे। मैं उसको बोलना था मैं जब क्लास करूंगा तब आना, आप भी क्लास अटेंड करना। सर एक चीज और मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि हमारे पॉलिटिकल फील्ड में काम करने वाले साथी ये कहते हैं मुझसे कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम आजकल राजनीति से तुम्हारा मन भर गया, कि तुम मोटिवेशनल वीडियोस लेके आते हो, कई विषयों पर बात करते नजर आते हो यूट्यूब पर, तुम्हें मन नहीं भरा है, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ किस फील्ड में कितनी बढ़ रही है ये हमारी जिम्मेवारी। केवल राजनीति के सहारे हम जीवन नहीं निकाल सकते। नहीं, बहुत अच्छा है। और राजनीति में सही में ये प्रवीण जी, मैं चूंकि खुद राजनीति में रह चुका हूँ, मैं चुनाव लड़ा हूँ बीजेपी से, अपने कॉलेज का प्रेसिडेंट बना हूँ, तो एक चीज तो मैंने भी यही सीखी है कि भाई इसमें अवसर को राज करने की नीति ही राजनीति है। इसमें बहुत ज्यादा भावनात्मक लोग टिकते भी नहीं है, कहीं के नहीं रहते, वो बर्बाद भी हो जाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत भावनाओं का काम नहीं है, इसमें साम दाम दंड भेद, इसमें चारों चलता है। जिसको ये साम समझता है, दाम समझता है, दंड समझता है और भेद समझता है, वो राजनीति का पुरोधा बन सकता है। जी है ना। तो साम दाम दंड, साम मतलब हाथ जोड़कर काम निकालना, हाथ जोड़कर, पहले हाथ जोड़कर काम निकल रहा है तो ठीक है, साम से प्रेम से, नहीं तो दाम देकर काम निकालो, भैया मेरा एक काम है, मेरे को उतनी सीट वहां होना, वो गांव मुझे चाहिए, दाम देकर सीट निकालो। अगर सीट निकल रही तो ठीक, साम से निकले तो ठीक, दाम से निकले ठीक, नहीं तो दंड कि राजा भैया हारेगा तो डंडा डंडा मारेगा, भले वो एक वीडियो वायरल होता है जो भी होता है व्हाटएवर, लेकिन कहीं ना कहीं वो दंड एक प्रचार रहता है। जी है ना, समझो जरा कि एक वर्चस्व, दंड मतलब वर्चस्व कि मैं हूं ये दिखाना ताकि आप जीते, और फिर भेद की नीति लगाना कि भाई लोगों की बुराई करना कि भाई मैं ही अच्छा हूं, मैं ही आपका सब कुछ कर सकता हूं, बाकी अगर गए तो फंस जाओगे। साम दाम दंड भेद कहते हैं, और ये करना ही पड़ेगा, बात खत्म हो गई, इसमें कोई बहस नहीं है। ठीक है, ये राज करने की नीति है, तो राजनीति इतनी आसान नहीं होती है ना, बहुत उसमें चीजें लगती हैं। आप भी लोगों को यही बताना कि जो फ्यूचर राजनीतिज्ञ बन रहे हैं, बोलना अपनी भावनाएं अपने घर के दहलीज के अंदर रख के बाहर आओगे तो काम चलेगा। और बहुत भावनाओं लेकर घूमेंगे तो मेरे को ऐसा बोल दिया, मुझे तो ये कह दिया, वो सिर्फ लड़ते रहते चुटभैये नेता जो रहते बेचारे। और जो बड़े लोग रहते देखो किस प्रकार की राजनीति करते हैं। तो हमें सीखने की आवश्यकता है। और मैं यहाँ जितने पब्लिक स्पीकर यहाँ लोग हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप इनसे अपने घर चलाना सीखो।
कि देखो मैं 2 चीज बता दिया ना, वो बोलते हैं हमारे घर के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, कितना भी लड़ लो फिर भी एक दूसरे से मिलने की संभावना बरकरार रखो, और दूसरा बुरा शब्द निकल जाए तो उसे वापस ले लो। मैं ये 2 चीज अपने कल घर में हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे। जी बहुत सुंदर। नेक्स्ट वन, अगला व्यक्ति कौन है जिसके साथ हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिन्होंने अपनाया, और कैसी फीलिंग आपको आई, एक बार प्लीज आप लोग शेयर करें। कैमरा ऑन करके आपको बात करना है मुझसे इस समय सेशन में, प्लीज। राम भाई। जी सर जी, जय सर जी, 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं सर आपको, सर आपका पूरा बहुत बढ़िया परिवार को राम सर। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर जी 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 आपके नाम की तो धूम है अभी तो। जी 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 सर जी 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 जी। बहुत बढ़िया सर मैं सर 2018 से मैं सर प्रैक्टिकल कर रहा हूँ सर, हो नहीं पा रहा है, जो सोचता हूँ वो हो नहीं पाता सर। अच्छा, देखो जी जी क्या है कि हमने इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये समझना है कि हो नहीं पाता, जब ये तभी नहीं होता जब हम किसी विचार को मन में रखते हैं और बाद में जी विचार जी बदल देते हैं। मतलब नहीं, हमने जैसे विचार। जी जी हमने गेहूं के बीज डाले, जी और सर। वो गेहूं के बीज उग रहा था उग रहा था उग रहा था उग रहा था, जी जैसे जी जी है ना, थोड़ा सा उगने वाला था तो हमने बोला कि अरे नहीं नहीं गेहूं नहीं, जी जी चना बोना है, या जी गेहूं में ये वैरायटी गेहूं नहीं, हमें वो वैरायटी की गेहूं बोना है। जी जी सर तो जी हमारा वो वाला जो उग रहा था ना वो कैंसिल हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बड़ी चीज है कि जो विचार हम बनाते हैं जी उस जी विचार को किसी भी परिस्थिति में बदलना नहीं है। पहली चीज, उस विचार से जुड़ी हुई अनुभूति, फीलिंग को भी बदलना नहीं है। सर मैं तो 24 घंटा सर उसी के नाम लेता हूँ सर। इस एग्जाम्पल अगर आप दे सकते हैं तो प्लीज बताइए, तो मैं और क्लियर कर दूं क्या चाहते हैं आप। सर मैं तो एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ पैसा के लिए, और दूसरी चीज सर मैं 2018 से टिकट मांग रहा हूँ सर, अभी तक सफलता नहीं मिल पाया सर मेरे को। बहुत जो बड़ा चीज आदमी नहीं बनना। करता वो चीज आ जाता है। गाड़ी सर, मैं गाड़ी नहीं लेना चाहता हूँ, गाड़ी आ जाता है घर में सर। नहीं नहीं, गाड़ी उल्टा होता है सर। नहीं तो आपसे ही घर थोड़ी नहीं चल रहा, घर में और होंगे 4 लोग, वो भी सोचते होंगे गाड़ी आ जाए। नहीं नहीं नहीं, घर में तो सर अभी मैं सिंगल हूँ, बालक है मेरे। अच्छा, जी जी और कौन जी कौन है घर में। जी जी। इसलिए सर 2018 से मैं बहुत बड़ा खौफ है, इसके बाद भी सफलता नहीं मिल पाता सर। 24 नहीं, घंटा मेरा एक ही वो रहा कि मेरे को टिकट मिल जाए। टिकट किस चीज का। विधायक का सर, अच्छा, विधानसभा। जी विधानसभा। जी। अभी अभी क्या राजनीतिक जमीन आपने क्या बनाए हैं। अभी तो पूरा राजनीति बनाया है सर, मैं जॉब भी करता हूँ सर। अच्छा, जी जी जी। पूरा फोकस मेरा राजनीति में है सर। बहुत बढ़िया। अभी ना खूब खींच के भाषण दो, अपने जी वीडियो जी वायरल कराओ कराओ, बढ़िया। समझे जी क्या। जी जी जब जी। आवाज लोगों तक पहुंचेगी तो आपको खुद ही बुलाया जाएगा। अरे एक सर हमसे सर एक एक निवेदन है सर, मैं बताना चाहता हूँ हमारा विधानसभा के, जी जिसने कभी जिंदगी में विचार नहीं किया होगा, न कभी वो टिकट मांगा सर। 3 बार के जो हमारे यहाँ के विधायक है उसका टिकट मैंने कटवाया। वो जी चौथे आदमी को टिकट मिल गए सर। जी। कभी वो विचार भी तक नहीं किया रहा, न टिकट मांगा सर वो। नहीं तो कुछ तो उसका राजनीतिक पकड़ होगी, कुछ पहुंच कुछ होगी। नहीं, हमसे सर बस जीरो है सर, मेरे से जीरो है सर वो। नहीं लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि नहीं मांगा होगा, ऐसा होता नहीं, मांगना तो पड़ते ही है। ऐसे मेरे घर में तो कोई आके मुझे टिकट देगा नहीं, ये कॉमन सेंस जी की बात है राम जी, समझो। जी जी ये जी जी कहानी आपके कार्यकर्ता द्वारा आपको सुनाई जाती है कि जी सर वो तो कुछ है नहीं, उसने तो मांगा भी नहीं था, उसको दे भी जी दिया। लेकिन हमें जी जी अपनी, जब इस तरीके की बात आप खुद बोलेंगे ना तो आप में परिपक्वता देखी जाएगी। आप जी अगर जी खुद एक राजनीतिक मंच के परिपक्व व्यक्ति बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि वो बिल्कुल शून्य है, या उसने मांगा ही जी नहीं जी था, वो घर में सोया था, जी उसको जी। घर पे टिकट पहुंचा दिए। ये असंभव जैसी चीज है राम जी। तो एकदम तो वो प्रैक्टिकल आप इसको प्रैक्टिकल है विचार सर, करें। मैंने 2018 से जो देख रहा हूँ सर, प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ जी जी सर। जी। हम जी जी नहीं तो आप खुद सोचना कि अगर कोई एकदम घर में सोया है तो उसको टिकट मिलेगा क्या। असंभव जी जी। है कि नहीं। उसका राजनीतिक क्षेत्र में मन होगा, पहल किया होगा, तब मिला है। ठीक है। सर और मैं दूसरी आपको बात, यकीन नहीं हो रहा है सर, मैं यकीन आपको कैसा मैं
दिलवाऊं सर मैं। नहीं मैं ठीक है, लेकिन अभी देखो वो छोड़ो, आप अपने जी, जी। अपने पर काम करने का भी प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है। जी जी जी। तो कौन से जी, प्रदेश से हैं आप? मध्य प्रदेश जबलपुर से हूँ। मध्य प्रदेश जबलपुर। प्रवीण भाई ये जी मध्य प्रदेश से ही हैं, जबलपुर से। जी जी कौन जी। कौन सी विधानसभा आपका? अब यहाँ नहीं बताना चाहता तो सर सॉरी, मैं मैं। आप फोन पे बात कर लीजिए मुझसे। जी जी जी। आप जी जी, हाँ जी जी। क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक ठीक। जी 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 ठीक जी है। जी जी। राम भाई, ये जी प्रवीण जी को जानते हो ना, प्रवीण खरे जी को? चेहरा से तो पहचान लिए सर, देखा हूँ मैंने, हाँ तो ऐसा ये लग भी, रहा है मैं। हाँ जी ये राजनीतिज्ञ वाले ही हैं, आप इनसे संपर्क करना, इनका नंबर मिल जाएगा ग्रुप में आपको, जी जी सर। जी जी है ना प्रवीण सर, जी? बहुत इस बार अपना तो सर मेरा टॉप में नाम रहा सर, आपकी कृपा से पूरा टॉप में रहा, तो जिसका किसमें? नाम नहीं चला उसको। जी मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा सर, थोड़ा सा एक मिनट लूंगा बस समय। जी जितने भी साथी यहाँ पॉलिटिकल फील्ड से हैं, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे समाजवादी से हो, चाहे बीएसपी से हो, जो अपनी जमीन बनाना चाहते हैं और जिनको लगता है थोड़ी सी एडवाइस की आवश्यकता है, वो मुझे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये अपने अंदर भाव बिल्कुल नहीं रखता हूँ कि मैं कांग्रेस अच्छा में काम अच्छा। करता हूँ तो बीजेपी वाले की को सलाह नहीं दूंगा और बीएसपी वाले को सलाह नहीं दूंगा। बस बहुत केवल बढ़िया। इतना ये इंटरेक्शन करना था सर। माफ कीजिए नहीं सर बढ़िया, बीच में। नहीं जी ठीक है। राम जी, आप जी बिल्कुल एक बार प्रवीण जी से बात करो, हो सकता है जी एक दूसरे के सहयोग से किसी का अच्छा हो जाए, जी जी ये बड़ा जी जी आनंद जी की बात रहेगी। और मैं जी आपको जी बताऊं राम जी, एक ये दुनिया क्या है कि धन बल, बाहुबल, बुद्धि जी बल, जी समझ जी में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी 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 हम किससे अप्रोच किसको करते हैं? जी हम जी अप्रोच उसको करते हैं या तो धन का बल हो, या जी तो जी बाहुबल हो, जी जी चाव का बल जी हो, जी जी। है हाँ ना, हाँ जी बाहुबली जिसको कहते है ना, जी जी या तो बुद्धि का बल हो, जी फिर चाणक्य की बुद्धि को, ऐसे लोगों जी को जी कई लोग बहुत चाहते हैं। और या तो फिर जी वाणी जी का बल हो, जी वाक जी बल, वाक बल जिसको कहते हैं, वाणी का बल। अभी जी मुझे जी सर, कौन, आपके यहाँ से मैं नागपुर का, मैं एक्चुअली संघ के द्वारा ही मेरा नाम चला था। अच्छा और जी जी, नागपुर भी मैं कम से कम कई बार हो चुका हूँ मैं। एक बार तो आपके पास मिलने वाला था, कल उस दिन थोड़ा समय नहीं रहा सर। जी जी नहीं, नागपुर आइए तो बिल्कुल जी स्वागत है किसी का भी, अगर मैं नागपुर में हूं तो अवश्य अपनी मुलाकात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जी 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 नहीं जी राम जी देखिए, बस लगे रहिए, मेरा ये मानना है कि लगे रहना जी है। अभी जी मेरे ससुर जी हैं प्रतापपुर में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लीडर हैं और 15 साल गांव के प्रधान रहे हैं, ठीक है। जी जी लेकिन जी अब उसके बाद फिर जब विधायकी वगैरह वाली बात आती है तो वो लोग दूसरे को कोई है उनको सपोर्ट करते हैं। देखो सबका अपना अपना एरिया होता है, लेकिन उनको अपने काम निकालने से मतलब है, अपना सोच उनकी रहती है। लेकिन जी जमीन उन्होंने 15 साल प्रधान रहते हुए खूब बनाई है, जहाँ किसी भी बाजार में पहुंच जाते हैं तो मैं देखता हूँ तो कम से कम 100 लोग तो पैर छू लेते हैं, तो बोला यार ये बात मतलब गजब है एकदम। और इसके लिए नो डाउट कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत त्याग करना पड़ता है। तो राम जी, जी जी क्योंकि ये देखो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि गैस पे हमने चाय की पतीली रखी, उसमें हमने पानी जी डाला, गैस चालू कर दिया, तो 2 3 5 मिनट में पानी उबल जाएगा। लेकिन जी अगर जी गैस को चालू करके हम बड़ा भगोना रख देंगे तो, और उसमें 500 लीटर पानी डाल देंगे तो तब वो तुरंत नहीं उबलेगा। तो जी आपकी जी जो ख्वाहिश है वो बड़ा भगोना नहीं, आपने जी पूरा जी टैंकर रखा हुआ है जी है मेरे ना। यही समझ में आ रहा है सर, मेरे बहुत बड़ा खौफ है इसके चक्कर से। बस तो आपने जी, पूरा अगला ये है सर, एक निवेदन है, ये तो होता है गाड़ी सर, मैं गाड़ी तो साल में 2 बार बदल देता हूँ सर, जो चीज जी एक ठीक, बार विचार कर ले तो मैं गाड़ी घर में आ जाता है सर, आपकी बहुत कृपा सुंदर। से। नहीं ये भी जी आएगा, जब आपने जी इतना सोचा है तो जी जी 110% ये भी आएगा। बस अब इसमें जी जी एक चीज करो, आज आज जो सबसे बड़ी क्रेन है ना, क्रेन, जी 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 सबसे बड़ा क्रेन है जो किसी को लिफ्ट कर दे सकता है, वो है सोशल मीडिया। जी 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 ऐसे जी जी धासु धासु स्पीच दो ना कि बस जी बवाल जी मच जाए और आपका जी नाम जी लोग बोलने लगे, एग्जाम्पल देने लगे, तो आपका काम तुरंत हो जाएगा। जी 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 और जी इसके सर। लिए भी बहुत मेहनत नहीं करना है, इसके लिए क्या करना जी है, लोगों के बवाल वाले स्पीच सुनो, उससे जुड़ा जी हुआ अपना मुद्दा रखो, अपना मत रखो, और तगड़े जी में जी रखो, सीना ठोक कर रखो एकदम, ऐसे पावरफुल जी तरीके से नहीं, बात। जब से आपसे आया सर कम से कम 90% तो सीखे गए सर। देखो जी मेरा एक मानना है, जो कोई जी कदमे बड़ा बन गया है वो जी ठहर ठहर के बोलेगा तब भी दुनिया उसे सुनेगी। जी जी मैं आप जी लोगों जी से कहना चाहता हूं, जी आज जी ये जो भीड़ जी जी यहां पर आई है, आप सुनेंगे
जी लेकिन जी अगर जी पंकज शुक्ला या कोई कॉमन आदमी ऐसे बोलेगा, कोई नहीं सुने, भैया तू टॉपिक पे थे, आप बोलेंगे क्या बात कर रहा है ये? जी 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 सर जी तो जी उसका कद बन चुका है, तो उसे लोग सुन रहे हैं। जी 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 हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बिल्कुल अपनी बात सुनाना पड़ेगा, जी जी सब जी लोग सुनेंगे। जी 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 ठीक है, तो इस पे जी राम जी एक बार बिल्कुल भिड़कर काम करो, क्योंकि जी 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 मैंने जो राजनीति को जितना चखा हूं, जितना जानता हूं, क्योंकि जी मैं जी आरएसएस में भी रह चुका हूँ, शिविर भी कर जी चुका हूँ, प्राथमिक भी कर जी चुका हूँ, 1,500 जी विद्यार्थियों को योगा सिखाया। कांग्रेस में मैंने 5 दिन कैंपेन किया था नागपुर में, 5 डेज जी कैंपेन जी किया था कांग्रेस का। तो यहाँ पर विलास मुत्तेमवार जी हैं, नितिन जी राउत जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मेरे पीछे लग गए थे कि हम आपको जी जी प्रदेश प्रवक्ता बनाएंगे महाराष्ट्र के, छोड़ ही दे रहे जी थे जी तब तक फोन, यहाँ पे आप समझ लीजिए। जी तो जी पंकज शुक्ला की फोटो उनको अच्छी नहीं लग रही थी, पंकज शुक्ला की वाणी अच्छी लग रही थी। जी हाँ, तो फिर मैं स्पीच भी ऐसी दे हाँ जी 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 जब 5 दिन मैंने जी बीजेपी के खिलाफ स्पीच जब दिया था, तो मतलब ये समझ लो कि उनको एकदम एक रिया उधेड़ने का जी काम मैं करता हूँ। और राम जी भाई, सर जी मैंने ऐसी स्पीच दिया कि मैं और विलास मुत्तेमवार जो 5 बार सांसद नागपुर में रह चुके थे, हम दोनों मंच पे थे और पत्थर चल गया। और बीजेपी वाला इलाका था जहां मैंने स्पीच देना चालू किया, और जी वहां जी जी पत्थरें चल गई, तो मुझे सिक्योरिटी में फिर वहां से लेकर गए। तो तहलका मच गया कि यार ये कौन बवाल है, इसको लाओ, ऐसे चाहिए पत्थर चलवाने वाला। जी 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 तो जी सर जी कहने जी का मतलब राम जी, फिर ठहरना नहीं है, जी फिर जी 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 लच्छेदार बोलना है, जी जी और तैयारी करके जाना पड़ेगा। खूब मेहनत जी करो, खूब डेटा निकालो, खूब तैयारी करो। और फिर जी डेटा बोलने से भी कुछ नहीं होगा, पब्लिक मूर्ख है, बेवकूफ है, डेटा नहीं सुनती। उस जी डेटा जी को अपने शब्दों में परोसना, जी 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 ऐसे मलाईदार परोसना कि लोगों को मजा आ जाए। जी ठीक है, तो अब इस जी पे राम भाई बिल्कुल करो, सोशल मीडिया बिल्कुल अपने साथ रख लो। जी जी छोटे छोटे मुद्दे आए तब उस पे आपके शब्द आने ही चाहिए। जी जी राजनीति में कुछ भी घटना घट रही है तो उस पे आपको बोलना ही है। और बोल के करना किसको बोलना है? अरे कुछ नहीं, जी अपने मोबाइल में बोलना है, अपने यूट्यूब पे डालना है, अपने फेसबुक जी पे डालना है। बाकी जी तो जी आपके कार्यकर्ता खुद ही उसको सुन लेंगे, कहाँ सुनाना है सुना देंगे। जी 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 तो बस आज से चलो इतना प्रण लो कि जी जी छोटे से छोटे मुद्दे पर डे 1-2 वीडियो आप जरूर बनाइए। जी सर जी 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 करेंगे पक्का? जी जी करूंगा सर बस जी यही आपके जड़ को इतना मजबूत कर देगा ना कि बहुत जल्दी जी फिर आपको लिफ्ट कर लेंगे लोग फटाक से। जी 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 ठीक जी है राम भाई, जी और ईश्वर जी से जी प्रार्थना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जी आपको, जी और ये जी विचार, ये जो हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये सब जी आपको जरूर हेल्प करे, और बहुत जी जल्दी जी आप विधायक बने, और जी जी हम आपको विधायक की गाड़ी में जी देखेंगे। हम लोग आएंगे, जी जी मिलेंगे, सर बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अकल इस बार टिकट मिल जाता तो जुगाड़ हम मंत्री भी बन जाते सर। क्या जी बात! अब भगवान की कृपा नहीं रहा इस बार सर। नहीं नहीं, होगी भगवान की जी कृपा। जब हम जी भिड़े जी हैं, जब हम लगे हैं, तो वो होके ही रहेगा, इसमें कोई जी संदेह जी नहीं है राम जी। और हम जी लोगों का शुभ आशीर्वाद, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि बहुत जी जी जल्दी आप एक झंडे गाड़ें। और एक भाई साहब पहली बार विधायक बना, पहली बार ही मंत्री बन गए सर हमारे साथ में। उसका मैं चेला रहा सर, भोपाल के पास में है। जी बहुत जी जी सुंदर, बहुत सुंदर। नरेंद्र शिवपाल पटेल जी है बस। अच्छा 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 वो अच्छा। पहली बार में टिकट मिला, पहली बार में मंत्री बन सोचो, वही तो, सरकार। ये चमत्कार है, ये जी चमत्कार आज सोशल मीडिया की वजह से, जी जी चमत्कार आज का सिनेरियो चेंज हो गया है। अब सीन बहुत बदल चुका है, जी जी दुनिया जी बहुत बदल चुकी है। अब आम आदमी जी जैसी जी पार्टी तुरंत बनकर एक जी नए जी तरीके से खड़ी हो सकती है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। इतना जी लोगों ने जी चाहा, इतना लोगों के कमेंट्स, जी इतने जी मैसेज की पूछो मत। तो हमें भी वो विचार लोगों तक जी पहुंचाना जी पड़ेगा। उसका एक माध्यम है कि बस बोलना चालू करो, क्योंकि नेटवर्क जी मार्केटिंग और राजनीति, पॉलिटिक्स, ये दोनों सिर्फ शब्द बिकते हैं यहाँ पर। जी मैं जी ये क्योंकि दोनों में नेटवर्क बनता, दोनों में लोग हैं, ये लोगों का गेम जी है। ये जी लोगों के गेम में सिर्फ शब्द ही है जो हमें हमारी नैया को पार लगाएंगे। जी बाकी तो ईश्वर की कृपा से आपकी मन स्थिति अच्छी है, आपके विचार अच्छे हैं। अब आप मंत्री तक जी सोच जी रहे हैं, तो सोचिए, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल आपने बराबर फॉलो करके रखा है। जी जी नहीं सर, मेरा तो विचार बहुत, मैं ये लग रहा है कि मेरा जो सोच है बहुत बड़ा है, इसके बहुत सुंदर, चक्कर से बहुत सुंदर जी राम जी, जी बहुत विचार भगवान करे आपको ऊपर जल्दी कृपा हो, और जल्दी से जल्दी आपको जी बहुत उच्च कोटि प्राप्त हो, उच्च पद प्राप्त हो। बहुत बहुत जी धन्यवाद सर जी। बहुत बहुत जी धन्यवाद, बहुत जी बहुत जी धन्यवाद। जी नेक्स्ट वन। जी धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। जी, धन्यवाद जी। और हमारे कोई मित्र? नीलिमा जी प्लीज।
नमस्कार सर। नमस्कार। पिछले बार बहुत परेशान किया था सर मैंने, लेकिन आप समझ रहे थे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक्चुअली मैं बहुत डीप में जाना चाहती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो इसीलिए सर एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में भी बहुत यानी कुछ-कुछ इसमें काम किए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने। तो बहुत बढ़िया। अनुभव है, मुझे एक्सपीरियंस आया है मुझे कि वो काम करता है। बहुत बढ़िया। लेकिन एक दो इसमें ये भी है, एक दो इसमें कि नहीं भी किया है, ऐसे भी हुआ है। हाँ, तो वो करेगा, मैं नहीं भी हुआ रहेगा ये भी रहता है इसमें, क्योंकि उसका रीजन है कि जैसे हम गैस बंद कर देंगे, हम विचार चेंज कर देंगे, तो वो चीजें नहीं होंगी, फिर दूसरी चीजें चालू हो जाती हैं, है ना। जैसे हमने एक चार गैस पे चार चीजें रखे हैं, तो हमने पहले एक पे विचार लगाया, एक पे आंच देना चालू किया, वो ढंग से गर्म नहीं हुआ तो हमने बोला नहीं नहीं ये नहीं होगा, हमको ऐसा चाहिए। हमने दूसरी गैस पे दूसरी चीज रख दिया, फिर वो भी हमने ढंग से उस पर 2 3 4 5 दिन नहीं सोचा, हमने उसको भी चेंज कर दिया, तीसरी गैस को चालू कर दिया, तीसरी चीज चालू कर दिया पकाना। तो एक्चुअली फिर हाँ, कोई नहीं पकेगा। इसमें सबसे बड़ा रहस्य है कि जब एक चीज को सोचो तो उसी भाव में, उसी विचार में अंत तक रहना है। निकल तो कहीं जी, जी। हाँ जी सर। हाँ, वो तो था, ये मुझे पता ही था कि उसमें अंत तक रहना है। जी हेलो? जी जी। हाँ, उसमें मुझे पता था अंत तक रहना है, और उसमें जैसे कि मुझे कहीं जॉब वगैरह चाहिए था। मैंने बहुत यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सोच लिया था कि जैसे नेट का तो मेरा हो चुका, लेकिन जी जॉब का देखा था तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे वो ही कॉलेज चाहिए। मैंने सब विजुअलाइज करती थी मैं कि वो कॉलेज चाहिए, लेकिन पता नहीं वो नहीं हो पाया सर। तो मैं बार-बार सोचने के बावजूद भी नहीं हुआ वो, तो पता नहीं। और एक सर बोल रहे थे अभी कि हम लोग बहुत सोचते हैं लेकिन हमें मिलता नहीं, लेकिन दूसरा कोई सोचता नहीं उनको मिल जाता। तो मेरा नहीं थोड़ा नहीं, ऐसा नहीं अनुभव, होता वो, हाँ, ऐसा कभी अनुभव नहीं ये होता। रहा है मेरे मैं बारे में भी मुझे कुछ। देखो नीलिमा जी, इसमें देखो ये विचार हमारे विचार को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, जैसे अभी आप बोल रहे हैं। अगर मैं सीए की पढ़ाई कर रहा हूं तो कभी ऐसा नहीं होगा मैं डॉक्टर बन जाऊं। इज इट पॉसिबल? मैं सीए की पढ़ाई कर रहा हूं, मेरे पास डॉक्टर की डिग्री आ जाए एकदम से, ऐसी हो सकता है क्या? ना, मैं दाल ना, बना रही हूं और पनीर की सब्जी बन जाए, ऐसा हो सकता है क्या? ना। असंभव है। ये हमें सोचना पड़ेगा, ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारे कहीं न कहीं जो कुछ हमें प्राप्त हो रहा है हमारी कल्पना में रहता है, हमारी कल्पना में रहता है। हमें नहीं मिला, उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक तो विचार करना, फिर उसी भावना को मेंटेन रखना, वही फीलिंग्स आपको रखना पड़ेगा, फिर उसी फीलिंग को मेंटेन करके उस पर विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ ये मुझे मिल चुका है, मिलेगा नहीं, मिल चुका है। प्लस हमारे कर्म भी वैसे होने चाहिए कि अब मैं वही बन चुका हूं, तो हमारे कर्म कैसे होने चाहिए। मान लो मैं सोच रहा हूं मैं एक बड़े कॉलेज का प्रोफेसर बनूंगा, 7 बजे का हमारा कॉलेज स्टार्ट होगा, और पता चला मैं 8 बजे सो के उठ रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं प्रोफेसर बना नहीं हूं, वहां पर लगा नहीं हूं। लेकिन मेरी अभी मन स्थिति कैसी है? अभी तो मैं आराम कर रहा हूं ना, अभी तो मैं रिलैक्स हूं ना। तो फिर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलेगा नहीं ये भी काबिल नहीं, इसके पूरे फीलिंग में आने की है वो चीज। सेना के बच्चे जो लोग सेना में भर्ती होते हैं, आप देखो, जब वो सेना की भर्ती के लिए जाते हैं ना, तो उसके पहले वो सेना में जाने के बाद जितना होता है उससे ज्यादा तो पहले करते रहते हैं, यस, उससे यस, ज्यादा यस, ऊर्जा में, उससे ज्यादा फीलिंग वो पहले रहते हैं, यस। है ना। तो हमें भी उसी फीलिंग में रहना है कि हम बन चुके हैं, हमारी वो फीलिंग मेंटेन बिल्कुल होनी चाहिए, तो वो चीज हमें जल्दी से प्राप्त होती है। हम्म। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं और सभी को, और यही आज का कंक्लूजन रहेगा इस प्रोग्राम का, समझ लो। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो आप लोगों से प्रश्न है मेरा कि ये सकारात्मक शब्द है कि नकारात्मक शब्द, बताइए आप लोग। नकारात्मक। मुझे गरीब नहीं होना है, नकारात्मक। मुझे कमजोर नहीं नकारात्मक। होना है। नकारात्मक। हाँ, ये समझना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? यहां हम फंस जाते हैं। ये अभी आपने उसको नकारात्मक तो बोला, लेकिन क्या ऐसे ही विचारों पर हम ध्यान देते हैं? है ना, बोलते हैं भाई मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे चिड़चिड़ नहीं करना है ना, मुझे आलस नहीं करना है। अरे तो भैया मुझे आलस नहीं, आलस तो नहीं शब्द से कुछ नहीं होता। जैसे हम इसमें एक मेडिटेशन करवाते हैं, भाई आंख बंद कर लो, आंख बंद करके एक बड़े हाथी के बारे में नहीं सोचना।
आपको देखना ऑटोमेटिक एक बड़ा हाथी याद आएगा। उस हाथी के ऊपर एक बंदर बैठा है, उस ऐसा नहीं सोचना है। तो आपको बड़े हाथी के ऊपर बंदर ऑटोमेटिक दिखना चालू हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें ये विचार, नहीं शब्द जोड़कर किसी भी चीज को हम सकारात्मक नहीं बना सकते। वो जो शब्द है उसी का इमेज दिमाग में बनेगा और वही घटना हमारे साथ घटेगी। लेकिन एक बात मैं आपको बताया, नकारात्मक थोड़ा सा भी सोचे तो जल्दी घटेगी, सकारात्मक लेट घटेगी, क्योंकि सकारात्मक के साथ व्यवस्था है, नकारात्मक के साथ कोई व्यवस्था नहीं। एक्सीडेंट होने की कोई व्यवस्था नहीं है, सुरक्षित रहने की बहुत व्यवस्था है। इसी लाइन पे चलो, लेफ्ट चलो, ब्रेक मार के चलो, रेड लाइट देख के चलो, दुनिया भर की चीजें। इसलिए असुरक्षित जैसी सोचेंगे, कहीं उस वहां पर मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रात्रि भर जैसे मन में विचार आया ना, तो आपका सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन खत्म। हम जैसे हमारा मन, हमारा विश्वास कमजोर हुआ तो वो चीज तुरंत खत्म हो जाती है। तो शुरू से फिर से शुरू होती, जीरो से शुरू होती। ठीक है, इसमें सर, हमें ये चीजें बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, नीलबा जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, ये कैसे समझे कि वो हो रहा है और प्रोसेस में है, ये हम लोग कैसे समझे, थोड़ा ये बताइए। देखो, इसमें समझना नहीं, अपनी मन स्थिति कैसी है। अगर मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूं तो मेरी लाइफस्टाइल कैसी है, आप अपने आप को कैसा देख पा रहे हैं? क्या आप अपनी पीठ उठा के अपने आप को थपथपा पा रहे हैं, यस आई एम ए ग्रेट लेक्चरर? ऐसी फीलिंग आ रही क्या कि अगर मैं किसी के सामने खड़े हो जाऊं तो लोग सीधा मेरा चरण छू लेंगे? ऐसी फीलिंग आ रही क्या? हमारा उठने का समय कितना है, हमारा बैठने का समय कितना, हम कितने पंक्चुएट अपनी लाइफ को जी रहे हैं, टाइमिंग हम कितना मेंटेन करते हैं? अगर हम कर रहे हैं तो समझ लो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो समझ लो हमारा सारा प्रोसेस रद्दी है। हम चाहते, जब मुझे प्रोफेसर बनाया जाएगा तब मैं टाइम पे उठूंगा, तब मैं वो वाली किताब भी पढ़ूंगा, तब मैं एक अच्छा लेक्चरर जैसा बिहेव करूंगा। तो नेचर बोलता है बेटा ये सुख तुमको नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात। ठीक है, तो नीलिमा जी इस पर बिल्कुल काम आपको करना है, क्योंकि देखो मैं ये सब खुद निजी जीवन में किया। मैं जब खुद बीकॉम में पढ़ रहा था तो मैं बीकॉम को पढ़ाता था। मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था, 30 से ज्यादा स्टूडेंट मेरे पास पढ़ते थे। एक फर्स्ट ईयर का लड़का फर्स्ट ईयर की कोचिंग ले रहा है, जरा कल्पना करो कैसा माहौल होगा, मेरी मन स्थिति कैसी होती होगी। क्या रत्ती मात्र मन में मेरे विचार आता होगा कि मैं फेल हो जाऊंगा? मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूं तो मैं खुद फर्स्ट ईयर में फेल हो जाऊंगा क्या? ये मन में विचार रत्ती भर आता होगा क्या? असंभव नहीं आता था। मुझे तो पता था कि मैं तो मेरिट ही हूं, मैं, लेकिन मेरे बच्चे मेरिट आने चाहिए। सेकेंड ईयर में गया तो सेकेंड ईयर तक को पढ़ाया, फिर मैंने बीकॉम, एमकॉम, एमबीए ऑल सब्जेक्ट कोचिंग पढ़ाया, लेकिन मेरी मन स्थिति ऐसी थी। हम जहां जाते थे डिबेट कंपटीशन में, हमने बिल्कुल बोल के रखा था कि फर्स्ट प्राइज हम लेके जा रहे हैं, जिसको जो करना है कर लो, बाकी का प्राइज का ओपन बोलते थे, ओपन मुंह खोल के बोलते थे कि भाई फर्स्ट प्राइज हम लेके जा रहे हैं, बाकी जिसको जो लेना है ले लो। लोग बोलते थे ओवर कॉन्फिडेंस है, हम बोलते थे ओवर नहीं बेटा, फुल कॉन्फिडेंस है। 4 घंटे रुक जाओ, रिजल्ट आएगा, पता चल जाएगा ट्रॉफी कौन लेके जा रहा है। तो हम लोग बहुत घसते थे, रात रात भर जागते थे, रात रात भर मेहनत करते थे, रात रात भर किताबें पढ़ते थे। तो हमारे अंदर से ऊर्जा झलकती थी। फिर जज भी जो बैठा है वो भी तो बेवकूफ थोड़ी ना, जो जज आए हैं उनको भी तो चेहरे से समझ में आ जाएगा ना यार बंदा क्या बात कर रहा है। ठीक है मैम, तो अपने आप को उस जोन में लेके चले जाओ कि मैं वो बन चुका हूं, और बिहेवियर वैसा करना चालू कर दो। इससे बहुत खास रिजल्ट मिलता है और बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। ठीक है सर, नेचर भी ये देखता है क्या कि उसके लिए हम लोग लायबल है कि नहीं? एक क्वेश्चन और। यही तो प्रश्न, यही तो मैं बता रहा हूं। नेचर ही तो देखता है कि हम लायबल है। जब आप वो चीज कर ही नहीं रहे हो तो नेचर को समझ में आ जाएगा कि आप कैपेबल ही नहीं हो। कहते हैं फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। अगर मैं डिजर्व नहीं करता तो मैं डिजायर कैसे करूं? ठीक है, और डिजर्व अगर मैं कर रहा हूं तो मेरा व्यवहार वैसा होगा। अभी 12th फेल देखिए आपने, 12th फेल मूवी में वो बोलता है कि बेटा उसका 3000 वापस करो जो लिए हो, और बोलता है कि अगर मैं मेरा इंटरव्यू क्रैक कर लिया ना बेटा तो सबसे पहले तेरा सस्पेंशन ऑर्डर में साइन करूंगा। मतलब सोचो उसके विचार कैसे, वो अपने आप को एससीपी समझ चुका था, मैं डीवाईएसपी बन चुका हूं, और ऐसा बिहेव कर रहा था। जाके एकदम थाने में ऐसे गया, रुतबे से गया
एक डीसीपी कैसे थाने में जाता है भाई, अब कैसे वहां पर बैठता है, कैसे वहां के सीनियर को बुलाता है, कैसे बात करता है, कौन है यहाँ का इंचार्ज, एक डीसीपी जैसा। अच्छा वो नॉर्मल स्टूडेंट बन के जाता है तब, हेलो नमस्ते सर, सर हमारे दोस्त को सर पकड़ के लाए हैं सर, कुछ हो सकता है सर, क्या कर दिया था मेरे दोस्त ने सर। वो ऐसा नहीं कर रहा था, वो अपने आप को डीसीपी ही मान रहा था। ठीक, तो ये नीलिमा जी इस पर काम करें आप कि आप वो चीज बन चुके हैं जो बनना चाहते हैं, और बनने के सर- बाद फिर कैसा बिहेव होना चाहिए वो करना शुरू कर। जी जी सर, ये दूसरे पर भी काम करता है क्या? जैसे कि किसी की मेंटल स्थिति ठीक नहीं है और हम चाह रहे हैं कि उसका ठीक हो जाए, नहीं, तो आपके उसके चाहने लिए से नहीं होगा, तो फिर आपको उस लेवल की ऊर्जा पहले बनाना पड़ेगा। ओके मतलब सर। पहले अपनी बैटरी फुल चार्ज हो, फिर हम लोगों की बैटरी चार्ज कर सकते हैं। इट्स मैटर ऑफ हीलिंग, कि हम किसी को हील कब कर सकते हैं, जब हमारी बैटरी खुद फुल चार्ज हो, हम खुद टेंशन में हैं, हम खुद डिप्रेशन में, हम अपनी जिंदगी से खुश नहीं, हम लोगों को फिर सोचे कि हम लोगों को हील कर दे, ये संभव नहीं होगा। हाँ, हमें घर परिवार के लिए सबके लिए अच्छे विचार रखना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसीलिए कहते हैं फिर गुरु होना चाहिए। फिर हम कहीं दर्शन करने जाते, किसी गुरु से मिलने जाते, क्यों जाते, उनकी एनर्जी बहुत हाई है, तो हमें देख लेंगे, हमें छू लेंगे, तो उससे हमारी फिर हम चार्ज हो जाते हैं। तो ये 100% काम करता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ओपन ओपन, यस 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 धनंजय जी, तो ये रेकी काइंड ऑफ थिंग्स है ये। सो दोस्तों, बहुत अच्छी चर्चा आज आप लोगों के साथ हुई, बड़ा आनंद आया, बहुत मजा आई, और बहुत सारी लर्निंग एक्सचेंज भी हुआ यहाँ पर, बहुत सारी चीजें हमने एक दूसरे के प्रति एक्सचेंज किया। तो कहते हैं यत भावो तद भवति, जैसे हमारे भाव होते, जैसे आपके विचार होते, वैसी चीजें हमारे जीवन में हमें प्राप्त होती हैं। एक दूसरे को प्लीज आप लोग अवश्य मदद करें, कहीं भी दिक्कत आती है एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और आज का जो डिस्कशन रहा, आज का जो चर्चा रही, तो लास्ट जो 2 सेशन से सिर्फ ट्रेनिंग होता था, तो चर्चा नहीं हो पाती थी, लेकिन मैं इस बार सोच के रखा था कि चलो इस बार चर्चा करना बहुत जरूरी है, इससे इंसान खुलता भी है, उसके प्रश्न, उसके मन में जो बातें चल रही है वो भी बाहर निकल कर आती है, और एक सकारात्मक हमें साथ मिलता है, सहयोग मिलता है अपनों का, कि भाई चलो इतने लोगों की तो दुआएं हमारे साथ है, इतने लोगों की मन स्थिति हमारे साथ। सो मेरी शुभकामनाएं, मेरा शुभ आशीर्वाद आप सभी के साथ है दोस्तों। जीवन में खूब झंडे गाड़ो और नई नई ऊंचाइयां आप लोग प्राप्त करें, ऐसी मेरी आशा है, ऐसी मेरी इच्छा है। जी प्रवीण जी, कुछ कहना चाहते हैं? जी सर एक चीज कहना चाह रहा था सर, जी प्रवीण जी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि बहुत से साथी अलग अलग क्षेत्र के एक साथ बैठे हुए हैं, सबके अपने अपने कॉन्टेक्ट है, सबके अपना अपना एक कार्य क्षेत्र है, किसी का बड़ा किसी का छोटा, सबकी अपनी क्षमता है, सबकी अपनी एक वॉइस वैल्यू है। जी सर मैं एक छोटी सी अपील ये करना चाह रहा था कि जैसे हम सभी साथी अपना अपना जो यूट्यूब चैनल बनाते हैं, तो एक दूसरे के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बिल्कुल और सही उसके बात। वीडियो शेयर जरूर करें। इसी तरह मैं एक अपील करना चाह रहा हूँ आपके सानिध्य में, कि मैंने भी एक यूट्यूब चैनल बना के रखा है, प्रवीण कुमार खरे मोटिवेशन स्पीकर के नाम से, बहुत सुंदर। तो वो जरूर आप लोग शेयर करें, सुन लें उसको, क्योंकि परवरिश पे बच्चों के इम्तिहान की तैयारी कैसे कराएं, अभी गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस और आज स्वतंत्रता दिवस में क्या फर्क है, भी वीडियो डाला था सर। बहुत तो सुंदर। जरूर मैं सर को सभी साथियों का सहयोग चाहूंगा, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि सभी साथियों का चैनल सब्सक्राइब करके रखूं, बहुत तो सुंदर। जितने सक्षम। ये बहुत अच्छे विचार हैं प्रवीण भाई, और मैं जी। सभी से निवेदन करूंगा कि प्लीज आप सभी लोग फॉलो करें इन सारी चीजों को, और एक दूसरे के टच में रहें, एक दूसरे के विचारों को, और आपस में एक दूसरे की चीजों को सुने, उस पर कमेंट्स करें, और कहीं लगता है तो आप लोग आपस में डिस्कस भी अवश्य करें, कि हमारी वजह से किसी के जीवन में कुछ अच्छा हो जाए, तो इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सैटरडे विद फुल ऑफ एनर्जी, विद फुल ऑफ एंथुसियाज्म, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अपने जीवन में बहुत बेहतर करेंगे। मेरी शुभकामनाएं, मेरा शुभ आशीर्वाद आप सभी के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, कोट कोट नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।